12th के बाद में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैंने अपने किसी सेशन में बताया भी था इसके लिए, एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था मैं। वो मेरा पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था। एक कॉल सेंटर के लिए गया था। तो वहाँ पे गया, मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था, दूसरे राउंड में मैं बाहर हो गया था। तो वहाँ पे जाना इंटरव्यू देने के लिए, क्या ये मेरा सही डिसीजन था या गलत था? सही था, सही था, सही था सर, सही डिसीजन था सर। उस टाइम पे हमको एक्चुअली में पता ही नहीं होता। ये तो मुझे आज पता है कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, वो मैं आज आपको बता सकता हूं। उस टाइम कैसे बताता? उस टाइम तो सही था, या ये कह लो उस टाइम मुझे सही लग रहा था। मैं वहां गया और पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे कैसा लगा? उसके बाद में कैसा लगा होगा? बहुत सही लगा कि हजारों में से कुछ 100-200 सिलेक्ट हुए, उसमें मैं आ गया। दूसरे राउंड में जब बाहर हो गया तब मेरे को कैसा लगा होगा? बहुत गुस्सा आया होगा। लेकिन सोचो, अगर मेरा वो सेकंड राउंड भी क्लियर हो जाता, थर्ड राउंड भी हो जाता, तो उस वक्त मुझे कैसा लगता? सही लगता है, खराब लगता? बहुत अच्छा लगता। मैं क्या बोलता कि ये मेरा सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। बट अगर मैं आज वो डिसीजन ले लिया होता और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया होता और मैं उस कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, तो आज मैं जब 38 साल का होता, तो अव्वल तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होता। तो आज मैं क्या कहता कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, या बहुत गलत था। अब इस सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। हर एक के अंदर एक पोटेंशियल होता है जो हिडन होता है, जो उस वक्त हमें नहीं पता होता है। क्या उस वक्त मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं लाइफ में 18 साल बाद? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन पोटेंशियल तो था, तभी तो आज यहां तक पहुंचा। और पोटेंशियल किस में नहीं होता? आप लोगों में पोटेंशियल की कमी है क्या? पोटेंशियल मतलब क्या कि अगर आपको अच्छे से ट्रेन किया जाए, अच्छे से आपको ग्रूम किया जाए, अच्छे से आपको नॉलेज दी जाए, आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, तो किसी भी एक की मैं बात करूं, यहां पर कोई भी हो, वो किस लेवल तक आगे जा सकता है? उसकी अपर लिमिट क्या है? सर जितना वो चाहे। जितना वो चाहे, या ये कह लो जितना वो चाहे उससे बहुत ऊपर। क्योंकि क्या चाहते हो आप? मैं उस वक्त क्या चाहता था कि कहीं से 10-12 हजार रुपए की नौकरी लग जाए, इतना ही तो चाहता था। कितना चाह सकते हो आप? जो आपका लेवल है आज, अगर आप इस लेवल पे हो तो आप मैक्सिमम यहां तक चाह सकते हो, यहां थोड़ी चाह लोगे। बट पोटेंशियल क्या है? यहां क्या पता नहीं कहां जा सकते हो। तो उस वक्त वो डिसीजन मुझे सही लगता, लेकिन 20 साल बाद वही डिसीजन गलत लगता। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, याद है वो लाइन? बड़ी पावरफुल लाइन है वो। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और फिर वहीं पर अटक जाते हैं, फिर जिंदगी भर वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि मान लो अगर मेरे को 12,000 की जॉब लग जाती, तो उस वक्त तो मैं हवा में उड़ जाता, क्योंकि मेरे दोस्त वो कुछ भी नहीं कमा रहे और मैं एकदम से 12,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास में, तो मैं उसी के हिसाब से अपने खर्चे नहीं बांध लेता। क्या होता है, किसी भी चीज को शुरू में अगर नहीं छोड़ते ना, तो वो चाहे कितना भी बुरा हो, उसकी आदत पड़ जाती है। सिगरेट में भी ऐसी होता है, दारू में भी छूटता है तो शुरू में छूट सकता है। आपने 2-4 लगाया ये वो, उसके बाद में उसी टाइम पे छोड़ दिया, देख करके कि उसकी वजह से क्या होने वाला है, फ्यूचर में आप कितनी बुरी तरह से फंसने वाले हो, उसको आज ही देख लिया कि 20 साल बाद इसकी वजह से क्या होने वाला है, या 10 साल बाद क्या होने वाला है, जब मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को लत लग चुकी होगी। ऐसी करियर में होता है कि आज आपको देखना पड़ता है कि जो मैं आज कर रहा हूं उसका 20 साल बाद मेरी लाइफ पे क्या असर होने वाला है। और अगर वो क्लियर होता है, यानी वो वजह क्लियर होती है, तो आज ही आप छोड़ देते हो उसको, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। घर वालों का प्रेशर होगा कि इतनी मुश्किल से तो मिली है, क्यों छोड़ रहा है, करेगा क्या, खुद को भी डर लगेगा, तो आदमी कहेगा जैसे चल रहा है चलने दो। फिर कुछ टाइम बाद आपको आदत ही हो जाएगी, फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपकी सोच है वो इसी दायरे में सिमट के रह जाएगी, उसके बाहर आप मरते दम तक निकल ही नहीं सकते। नेवर गेट इनटू अ कंफर्ट जोन एट दिस एज। हाँ, कंफर्ट जोन जरूरी है इफ यू आर 30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, क्योंकि वहां कहां भटकते रहोगे, क्योंकि वहां पे आपके साथ में आपकी वाइफ भी है, बच्चे भी है, पूरी फैमिली है, सब कनेक्टेड। अभी कंफर्ट जोन में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए तो आगे जाकर के लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ते हो। ये बातें आज मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते इन सारी बातों को। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अलग अलग लेवल पे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो।
अगर एक लेवल से आप चिपक जाओगे तो उसके अगले लेवल पे कभी नहीं जा सकते। तो छोड़ देना होता है ताकि अगले पे जा पाओ, उसको भी छोड़ देना होता है ताकि और अगले पे जा पाओ, तभी नेक्स्ट जंप आप आता है। वो छूटता कैसे है? जब आगे कुछ बड़ा दिख रहा हो, तभी उस छोटे को छोड़ सकते हो। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सर आपने कहा था कि जो डिजायर्स हैं उनको हम खत्म करते हैं, उम्मीदों को खत्म करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। ऐसा मैंने कब कहा कि अपने डिजायर्स को आप खत्म कर दो, उम्मीदों को खत्म कर दो, ना उम्मीद हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एक अंधेरे कोने में जा करके दुबक करके बैठ जाओ? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं कहां से आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूं? मेरे से बड़ा यश आपने देखा नहीं होगा इस दुनिया में। डिजायर पूरे नहीं करोगे तो उस डिजायर से ऊपर कैसे उठोगे? शादी हो गई आपकी? नहीं? अरे यार शर्मा गए आप तो ये जो शादी का डिजायर है, जब तक ये डिजायर है या नहीं है? नो, डिजायर भी नहीं है, मतलब बिना शादी के गर्लफ्रेंड का डिजायर है? बोल दो यार। यस, गर्लफ्रेंड का है, शादी का नहीं है, राइट? या वो भी नहीं है, बॉयफ्रेंड का है? सच बोलो ना, मतलब सच बोलने में क्या टेंशन क्या हो रही है? सर सब डिजायर है ना? यस सर। हाँ, गर्लफ्रेंड का डिजायर है, सर शादी का भी है। शादी का भी है। हाँ, ठीक, अब आए हम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो जब तक ये डिजायर पूरा नहीं होगा, क्या डिजायर से आप ग्रो कर पाओगे? नो। अगर ये डिजायर आपको कोई पूरा होने ही ना दे पूरी लाइफ के लिए, कि आपके घर वाले ही आपके अगेंस्ट हो जाए, नहीं शादी नहीं करने देंगे तेरे को, तो मरते दम तक ये डिजायर अंदर रह जाएगा। यस सर। इसकी वजह से दुख होगा या नहीं होगा? सर आई मीन टू से कि डिजायर्स हैं हमारी, तो सर हम खुद ही अपनी डिजायर्स बनाते हैं। हाँ, और उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, Right. तो हम सैड हो जाते हैं। Right. हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हमें किसी से उम्मीद होती है, हाँ, हमें उम्मीद नहीं पूरी हो पाती है, तो सर हम सैड हो जाते हैं। तो सर इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? ऐसी उम्मीद बनाओ ही मत, ऐसे डिजायर्स क्रिएट करो ही मत जो आपको पता है कि नहीं अचीव होने वाले हैं। यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऐसी जगह पे उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पर उम्मीद लगा रहे हो जहां पे ऑलमोस्ट 100% हो कि वो पूरा होगा ही होगा, तब ना तो आपको करने में कोई डाउट आएगा। जैसे आप जब घर से यहां पर आ रहे थे, आपकी उम्मीद कितने % थी कि यहां पहुंच पाओगे? सर 100%। 100% थी। क्यों? ऐसा क्यों? सर मैं आना चाहता था। हाँ, 1 आना चाहते थे, नंबर 2 इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, बट जब आप आ रहे थे तो डाउट कितना % था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? सर देयर वाज नो डाउट। देयर वाज नो डाउट। तो आपको बिल्कुल श्योरिटी थी कि मैं यहां से यहां तक पहुंच ही जाऊंगा। यस सर। पहुंच गए। अब उस डिजायर का भी कोई काम नहीं है, पहुंच गए। अब डिजायर का क्या करोगे? बात एक मिनट ध्यान से समझना। डिजायर कंक्लूड हो गया। डिजायर जब पड़ा रह जाता है, हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं, वो हमको तंग करते हैं। जब पूरे हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो। तो आपको क्यों श्योरिटी थी कि मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा? राइट डायरेक्शन, मतलब यू नो द वे। आपको रास्ता पता था ना यहां आने का, चाहे आपने गूगल मैप पे देखा या आपको ये पता था कि हाँ मैं रास्ता फिगर आउट कर लूंगा। आज पता है क्या है मजेदार बात, लेकिन अगेन इसको समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, कोई बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी आपको करना है, डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या जिस भी तरह से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसको मैप बोल सकते हैं एक तरीके से, वो ऑलरेडी है। बस हमारा दिमाग उस मैप की तरफ नहीं है। वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट द मैप। वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट कि ये जो रास्ता है यहां तक कैसे पहुंचना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो डिजायर्स है वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डिजायर्स जिसका आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिर भी आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड कि कैसे उन डिजायर्स को पूरा किया जाता है, तो जर्नी मजेदार बन जाती है। जैसे आप वहां से यहां तक आ रहे थे, तो जर्नी में भी मजा आया कि वहां पहुंचने वाला हूं, पॉइंट, क्योंकि श्योरिटी थी अंदर से, ये था कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। ये क्लियर हो रहा है ना? डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिजायर पूरा होने से क्या होता है, आपके डिजायर है क्या अल्टीमेटली? वन इज डिजायर फॉर सर्वाइवल, विच इज अ नीड, विच इज नॉट अ डिजायर। नीड फॉर सर्वाइवल इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, यहां पे बिना पैसे के काम नहीं चलने वाला। तो आपकी नीड है पैसा, डिजायर नहीं है। इस गलतफहमी में मत आ जाना कि ये कोई डिजायर है, कि पैसे का डिजायर मेरे अंदर क्यों है। ये नीड है जी। ये नहीं होगा तो फंस जाओगे बुरे तरीके से, 4 दिन निकालने में मुश्किल हो जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज
डिजायर्स प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजायर्स ऐसे होने चाहिए इस पॉइंट पे आपकी लाइफ में जो आपको श्योरिटी है कि मैं क्रैक कर लूंगा। तो अब ये कब आता है? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो। ज्यादा बड़े पंगे लोगे तो ऐसी श्योरिटी कभी नहीं आएगी। यहां पे आपको क्या करना होगा, वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ को आपको ढंग से स्टडी करना होगा, देखना होगा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो भी कोई बड़ा बना है किसी भी फील्ड में, कैसे भी, वो छोटे छोटे सही सही काम कर करके बना है। छोटे छोटे सक्सेस अचीव करते चले जाओ और फिर आगे बढ़ते चले जाओ, यानी कि धीरे धीरे वो सक्सेस बड़ी होती चली जाएगी।